नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज में आपके साथ सागर मिश्रा। बिहार में तीनों चरण के मतदान फिलहाल संपन्न हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने एनडीए की एकता पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी खुद नहीं चाहती कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, इसीलिए नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के मंत्री के बेटे और एनडीए गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में उन्होंने प्रचार किया। साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना भी उन्होंने साधा है। ये पटना की तस्वीरें। बिहार में तीनों चरण के फिलहाल मतदान तो संपन्न हुए, लेकिन इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि 10 नवंबर वो दिन जब तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन उसके पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर ये लगातार जारी और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक दूसरे पर कैसे हावी हुआ जाए ये आखिरी लम्हे तक जारी रहेगा। सरकार बनने के बाद भी ये जारी रहेगा, क्योंकि विपक्ष का ये काम मौजूदा समय में एक एक पल, एक एक घंटे बेहद कठिन होते होंगे उन सभी नेताओं के लिए परिणामों के दिन तक। इस चुनाव में नीतीश कुमार जी को निपटाने का काम किया है। इनफैक्ट बिहार एनडीए में जो भी अंतर्कलह रहा है, चाहे एलजेपी की भूमिका को लेकर हो, जेडीयू के खिलाफ भाजपाइयों को एलजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने की बात हो, तो यह स्पष्ट झलक रहा था कि बीजेपी इस चुनाव में नीतीश कुमार को निपटाने में लगी है। और एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं, अगला सीएम भी नीतीश होंगे, हमारे चेहरा वही होंगे, और मतगणना के पहले ही मोदी के ही कैबिनेट के एक साथी कहते हैं, चौबे जी, कि नहीं नीतीश कुमार जी को दिल्ली आ रहना चाहिए, बिहार में किसी और को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए। सीनियर एडिटर मधुरशील जी फिलहाल फोन लाइन पे पूरी जानकारी देंगे। मधुरशील जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर ये देखिए लगातार जारी है, और क्योंकि देखिए चुनाव की घड़ियां जो थी वो समाप्त हुई और अब वो दिन अब नजदीक है जब परिणाम आएंगे पूरे प्रदेश के कि कौन होगा प्रदेश का मुख्यमंत्री। मधुरशील जी, देखिए सागर, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करके वापस लौटे हैं और आपको पता है कि चुनावी प्रक्रिया, चुनावी जो प्रोग्राम था वो शुरू होने के साथ ही पक्ष विपक्ष का और यूं कह ले कि गठबंधन के इनर सर्कल में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। और भले ही आप महागठबंधन या एनडीए गठबंधन या जो थर्ड फ्रंट का गठबंधन बना था, गठबंधन का नाम ले लें, लेकिन ये एक अवसर, मौके का मतलब कह लीजिए कि नजाकत को भांपते हुए लोगों ने एक समझौता किया था। वो कोई गठबंधन इस तरह का नहीं था कि जो वो टूट ना सके या राजनीतिक अवसर आने के बाद वो लोग उनसे अलग वो छूट ना सके। तो ये स्थितियां आप खुद देख करके गए हैं। और अभी जो प्रेमचंद मिश्रा का जो बयान आया है, वो अपने गठबंधन की स्थिति को देखे कि किस तरह से जदयू के साथ वो, हालांकि ये अपुष्ट खबर है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन आप इसको मान सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो जदयू के संपर्क में है और जदयू के नेता कांग्रेस के संपर्क में है। अब उसके पीछे की गणित क्या हो सकती है, क्योंकि आप देखेंगे एग्जिट पोल जो आया है, एग्जिट पोल के नतीजे जो सामने आए हैं, ये पूर्वानुमान जरूर होता है, लेकिन परिणाम जो है जरूर इसके करीब होते हैं। लेकिन मधुरशील जी, एक चीज आप और देख रहे होंगे, गोवा, मध्य प्रदेश और गुजरात में जो हुआ, कांग्रेस ये नहीं चाहती कि यही तस्वीरें हुबहू बिहार में हो जाए। शायद इसीलिए कांग्रेस भी अब पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। सुरजेवाला को दोबारा वापस बुला लिया गया कि कैसे एकजुटता बरकरार रखी जाए। मधुरशील जी, मैं उसी बात पर लौट रहा हूं कि पूरे चुनाव के दौरान, चुनावी कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला सक्रिय थे यहाँ, फिर वापस चले गए थे। वापस आने के बाद, दिल्ली जाने के बाद फिर से उनको भेजा गया है। और जो राजनीतिक उठापटक किया, क्योंकि जो सर्वे की रिपोर्टें आई है या जो एग्जिट पोल आया है, उस एग्जिट पोल में साफ तौर पे ये कहा गया है कि संघर्ष है। कई एग्जिट पोल तो इस तरह के हैं जो एक तरफा एकदम, मतलब उनका ये सर्वे के एग्जिट पोल का जो नतीजे हैं वो एकदम ही एक तरफा है और पता नहीं किस हिसाब से किया गया है, एक फेज के परिणाम के हिसाब से किया गया है, एग्जिट पोल पूर्वानुमान लगाया गया है या दूसरे तीसरे फेज, तीनों का आकलन किया गया है। लेकिन ज्यादातर जो एग्जिट पोल है, सर्वे है, चाहे वीआईपी न्यूज का भी सर्वे है, उसमें कांटे का संघर्ष दिखाया गया है। और ये स्पष्ट है कि स्पष्ट बहुमत की स्थिति अगर दिखती भी है कहीं,
तो वो बिना किसी के सहयोग के जो गठबंधन अभी जारी है उसके बिना किसी दूसरे की मदद लिए अगर एनडीए का बनता है तो उसमें एलजेपी फैक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। और उसी तरह से अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो उनके, हालांकि उनके फेवर में ज्यादा सर्वे ये दिखाते हैं कि उनको स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो जिस तरह की स्थितियां कांग्रेस के साथ और आरजेडी के बीच बनती जा रही हैं, तो ये तमाम चीजों को बांटने की गरज से देख लीजिए, या जो यहाँ पर जो स्थितियां हो, कांग्रेस एक्टिव इसलिए है कि कई राज्यों में, आपने ठीक उदाहरण दिया गुजरात का, कई राज्यों में जो कांग्रेस के एक्टिव नहीं होने का खामियाजा खुद कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। उसी तरह से इस राज्य में भी, बिहार में भी, जो अभी चूंकि अब 2 दिन का वक्त है, 10 तारीख को परिणाम सामने आ जाएंगे और सीटों का जो खेल है, जिस तरह के जो सर्वे आ रहे हैं सामने कि कीन कॉन्टेस्ट दिखाया जाता है, दिखाया जा रहा है, मतलब कांटे का संघर्ष दिखाया जा रहा है। और ज्यादातर जमीनी हकीकत यह भी है। अब उसमें ये देखने वाली बात होगी कि अगर बहुमत से कोई दल 4-5 विधायकों की से कम पड़ जाए तो उसमें अकेले तेजस्वी के भरोसे, या अगर आप बात कर लें कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर उनके गठबंधन को आगे मजबूत लाने की स्थिति में, या 5 विधायकों के जुगाड़ करने वाली रणनीति बनाने वाला कोई न कोई व्यक्ति चाहिए। वही चूंकि एनडीए के खेमे में अगर आप देखेंगे उनके अगर उनको उनकी दूरी अगर 5 सरकार बनाने की दूरी 5 विधायकों से कम अगर पड़ती है उनकी संख्या, तो उनके पास कई रणनीतिकार बैठे हुए हैं। तो वो एक दोनों की स्थिति में आपने देखा होगा कि पूरे चुनाव तेजस्वी अकेले अपने उसमें चुनाव प्रचार में, लेकिन मधुशील जी, अगर देखिए, अगर प्रेमचंद मिश्रा के बयान को अगर आधार मानकर अगर बात की जाए तो शायद इस चुनाव में आपने भी देखा बहुत करीब से, वो वाली एकजुटता नहीं दिखाई दी जो हमने पहले देखी थी, मंच पर हो या फिर धरातल पर हो। बेशक जुबान से कहा जाए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अंदर खाने में वो दिखाई नहीं दिया। एनडीए का जो गठबंधन है वो चुनाव से पहले ही बिखर चुका था, ये सीधे तौर पर अगर आप मान लें। अगर गठबंधन में बिखराव नहीं होता तो केंद्र में एनडीए गठबंधन में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान के नेतृत्व वाली पार्टी, बिहार में अकेले चुनाव नहीं लड़ती। और नीतीश कुमार जरूर चिराग पासवान के निशाने पर थे, आपने देखा था, लेकिन भाजपा जो एनडीए गठबंधन की प्रमुख जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो चिराग के निशाने पर नहीं थी। जहां भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार दिया था, सीट शेयरिंग में जो सीटें उसके हिस्से में आई थी, उसमें चिराग पासवान ने वहां से अपना उम्मीदवार नहीं दिया था, लेकिन जदयू के कैंडिडेट के खिलाफ उनके उम्मीदवार खड़े हुए थे। तो आज प्रेमचंद मिश्रा आज बोल रहे हैं, लेकिन वीआईपी न्यूज बहुत पहले से इस चीज को बोलता रहा है कि एनडीए खेमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान एनडीए के धड़े में आज भी बने हुए हैं। आपने देखा होगा कि बिल्कुल मधुशील जी, खलबली तो एनडीए के खेमे में शुरू से ही ये दिखाई दे रही है। शायद यही वजह रही कि चिराग पासवान भी बाहर वो हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया मधुशील जी बातचीत के लिए। जिस तरह से सरगर्मियां जोरों पर, और अभी भी ये कहा जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है चुनाव के परिणामों के दिन तक। और बिहार विधान